नमस्ते मित्रों। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आप लोगों के बीच कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे और आपसे यह निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी चिंतन करें कि क्या हम पूर्ण रूप से आज़ाद हुए हैं, अर्थात क्या हम जो यह स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्या हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे समाज में चल रही है उसको आप देखेंगे तो मुझे यही लगता है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप स्वतंत्रता शब्द के बारे में पढ़ेंगे या उसके अर्थ को जानने के चेष्टा करेंगे तो स्व माने होता अपना, तंत्र माने होती व्यवस्था, यानी अपनी खुद की जो हमारी व्यवस्था है उसी को हम स्वतंत्र कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है, हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब के सब विदेशी हैं और उन्हीं से ली गई हैं जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। एक उदाहरण से समझिए, आज कृषि व्यवस्था जो है वह देसी नहीं बल्कि विदेशी हो चुकी है। जो कृषि की जो नीतियां बन रही हैं वो विदेशों के आधार पर, जैसे अमेरिका में जो योजना है उसी के आधार पर हमारे यहाँ योजना बन रही है और चलाई जा रही हैं। इसी तरीके से वाणिज्य व्यवस्था देख लीजिए, जो हमारे यहाँ की खुद की वाणिज्य व्यवस्था कभी हुआ करती थी उसको हटा करके अंग्रेजी वाणिज्य व्यवस्था ला गई। टैक्स सिस्टम जो हमारे यहाँ की व्यवस्था थी इसको हटा करके जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो टैक्स सिस्टम लाया गया आज भी वैसे का वैसा चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था, जो हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था, जो गुरुकुलों में जो हमारी शिक्षा दी जाती थी उसको हटा करके इंडियन एजुकेशन एक्ट ला करके 1858 से आज भी वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है और उसमें जो पाठ्यक्रम है वो भी विदेशी हैं। आप चिंतन करें कि हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े, चाहे उस अर्थशास्त्र के जगत में हो, चाहे वो अणु परमाणु के क्षेत्र में हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे वो व्याकरण के जगत में हो, चाहे योग के जगत में हो, चाहे वो दर्शन के जगत में हो। आप देखिए, चाहे दर्शन हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे साइंस हो, उसमें कहीं भी हमारे ऋषि महर्षियों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। कहीं भी चाणक्य के विचारों को नहीं पढ़ाया जाता, कहीं भी महर्षि कणाद जी के विचारों को नहीं पढ़ाया जाता, कहीं भी महर्षि पतंजलि के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, कहीं भी ना तो पाणिनि के बारे में पढ़ाया जाता है, ना तो जैमिनी के बारे में पढ़ाया जाता है तो विदेशी विद्वानों के ही बारे में पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, कहने को तो हम स्वदेशी हैं लेकिन वो जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो पूर्ण रूप से विदेशी। यहाँ तक कि आप देखिए, हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है वो आज अंग्रेजी जो चिकित्सा व्यवस्था है वह टॉप पर है और जो हमारी स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था यानी आयुर्वेदिक जो व्यवस्थाएँ हैं, देसी व्यवस्था जो हमारी है उसकी स्थिति क्या है आप स्वयं देख सकते हैं। और यही आप देखिए, आपकी न्याय व्यवस्था, हमारी जो न्याय व्यवस्था थी आज कहीं पर वह देखने को नहीं मिलती। जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो न्याय व्यवस्था दी जानी थी वही न्याय व्यवस्था आज भी हूबहू चल रही है। इसके अलावा हमारी भाषा को देख लीजिए, हमारी भाषा संस्कृत और हिंदी है। आज संस्कृत और हिंदी को दोयम दर्जे का बना दिया गया है उस भाषा को, और अंग्रेजी को प्रमुख भाषा बना दी गई है। वेशभूषा देखिए, आज जो देसी वेशभूषा में रहने वाला व्यक्ति हो वो गंवार माना जाता है, लेकिन जो वही विदेशी वेशभूषा में रहता है उसको पढ़ा लिखा माना जाता है। खान पान के बारे में देखिए, जो देसी पद्धति से, देसी ढंग से बैठ करके भोजन करता हो उसको हम लोग जाहिल गंवार मानते हैं, जो अंग्रेजी विधि से वो भोजन करने वाला हो उसको हम उन्नतशील मानते हैं। तो कहाँ हम कह सकते हैं कि हमारी जो व्यवस्थाएँ हैं वो पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है? हमें जो व्यवस्था है वो कहाँ हमारी स्वदेशी व्यवस्था है? मैंने पहले आपको बताया, हमारी कृषि व्यवस्था विदेशी, हमारी चिकित्सा व्यवस्था विदेशी, हमारी न्याय व्यवस्था विदेशी, हमारी शिक्षा व्यवस्था विदेशी, हमारी वेशभूषा विदेशी, हमारा खान पान विदेशी। तो कैसे आप कह सकते हैं कि आपको जो आज़ादी मिली है वो पूर्ण रूप से मिली है? आज़ादी एक कानून बना करके दिया गया था जिसको इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत भारत को आज़ाद किया गया था। तो आप स्वयं चिंतन करें, आप देखिए जो हमारी स्वयं की स्वदेशी चीज़ें हैं उनको कैसे, हमारी स्वदेशी खेती व्यवस्था, कृषि व्यवस्था देखिए उनकी स्थिति कितनी दयनीय है। हमारी स्वदेशी नस्लों की, चाहे वो गाय हों, चाहे हमारे देश के जितनी भी प्रजातियां हैं, सबकी स्थिति क्या है? उनको हमारा, चाहे गाय, देसी गाय है तो वो हमारा, देसी कुत्ता है तो वो हमारा, देसी वेशभूषा में बात करने वाला हो तो वो भी गंवारा और हमारा उसको बता देते हैं। तो हमारी देश की ऐसी आइडियोलॉजी बन गई है, अपनी स्वयं की जो व्यवस्था थी, जो दुनिया की सबसे नंबर 1 की व्यवस्था थी। महर्षि कणाद ने अणु परमाणुओं के बारे में इतना बारीकी से अध्ययन करके वैशेषिक दर्शन में उन्होंने बताया है, जो कि आज तक, अभी तक जो विज्ञान, आधुनिक विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। इसी तरीके से रसायन के क्षेत्र में नागार्जुन जैसे विद्वान के द्वारा रसायन के बारे में इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं, आज केमिस्ट्री वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है।
महर्षि भारद्वाज जी के द्वारा विमान शास्त्र के बारे में ऐसी सी बात बताई गई है, विमान के बनाने के ऐसे ऐसे तकनीक बताए गए हैं, आज का विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। लेकिन जो आज की हमारी अपनी व्यवस्था है, आज चिंतन करें, हमें जो हमारी स्वदेशी व्यवस्था है वो हमसे दूर होती जा रही है, और जो विदेशी व्यवस्था है वो धीरे धीरे हमारे मन मस्तिष्क पर वो थोपी जा रही है। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज़ादी अभी अधूरी है, इन्होंने एक कविता लिखा था जिसको मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ता दिल्ली के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहाँ कुचली जाती। इंसान जहाँ बेचा जाता, इंसान ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियाँ भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की काली छाया, पख्तूनों और गिलगित पर गमगीन गुलामी की साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊँ मैं, कैसे उल्लास मनाऊँ मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत पर आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें बलिदान करें, जो पाया है उसमें खो न जाएं, और जो खोया है उसका ध्यान करें। जो पाया है उसमें खो न जाएं, और जो खोया है उसका ध्यान करें। तो मित्रों, मैंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की यह पंक्ति आप लोगों के बीच में रखी, और आप चिंतन करें कि यह मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, क्या वास्तव में जो हमारी आज़ादी है अभी अधूरी है, अभी पूरी आज़ादी हमें नहीं मिली है, इसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट में अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।